नमस्कार दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा वर्ल्ड माउंटेन, विश्व के पर्वत। ठीक है, चाहे बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक एग्जाम में आता है। और जो हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे, ठीक है, इसी में हम लोग जब लास्ट पार्ट करेंगे उसमें मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा तो सब क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, तो देखो जब भी ये वीडियोस आएंगे, जो भी स्टैटिक पार्ट के जो भी वीडियोस है 8 से 10 मिनट के ही होंगे। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को इजीली डाइजेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो आज ये पहला पार्ट होगा, इसको हार्डली हम लोग 2 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड माउंटेन, और इससे जो पहले हम लोग ने पढ़ा था वो पढ़ा था लोकल विंड। ठीक है, स्थानीय हवा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से बोलता हूँ, आप बस इस चैनल पे बने रहो, आई विल मेक यू बीस्ट इन जी के सेक्शन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखो, हो सकता है आपने पढ़ा भी हो ये चीज़ को, पर जो चीज़ एग्जैक्टली एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है हम उस तरीके से पढ़ने वाले, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स में हर चीज़ बताते हुए चलूँगा और चीज़ें कनेक्ट कर दूंगा, ताकि आपके ये जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से ड्रिल हो जाए। ठीक है, देखो बेसिकली आप जो देख रहे हो, ठीक है, ये जितने भी देख रहे हो ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हमने उस दिन भी बात किया था। ठीक है, तो बेसिकली आप सबसे पहले ये समझ लो माउंटेन पढ़ने से पहले कि जितने भी हमारे, ठीक है, महाद्वीप हैं उनका क्रम क्या है उनके आकार के हिसाब से। ठीक है, तो देखो जो सबसे बड़ा है वो है हमारा एशिया। सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद ध्यान से, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया। इससे ही बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। 2-4 क्वेश्चंस आपके इससे बनेंगे, जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तो पूछूंगा। ठीक है, ये चीज तो आप याद रखो, मेरे साथ एक बार बोलो, एशिया, अफ्रीका, ए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहां से ये कंफर्म कर लेना, ए, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद यहां से एन, यहां से भी एन। ठीक है, यहां आपका एस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका और फिर से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका साथ में पहले वाला एन वाला आएगा। ठीक है, एन वाला आएगा। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है तो सिंपल है, वो तो पहले आना ही चाहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और जो सबसे छोटा 2 है वो है आपका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस, ठीक है, कॉन्टिनेंट में कौन सा सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है। देखो इसमें ही आप लोग बहुत कंफ्यूज कर, एक होता है माउंटेन रेंज और एक होता है माउंटेन पीक। मान लो ये मैंने पर्वत बनाया, ठीक है, कुछ मैंने इस तरीके से पर्वत बनाया, ये पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और उसी को मैं अगर बोल दूं कि एक पर्वत श्रेणी में ये एक अगर कोई सबसे बड़ा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मान लो ये पूरा का पूरा आपका पर्वत श्रेणी है, बट उस पर्वत श्रेणी में, उस माउंटेन रेंज में जो एक है माउंटेन वो सबसे ऊंचा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउंटेन पीक बोलते हैं। पर तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले स्लाइड जो आप देख रहे हो ये है आपका माउंटेन रेंज। ठीक है, अब माउंटेन रेंज किससे बना होता है? माउंटेन से बना होता है। ठीक है, तो देखो, तो अगर मैं आपको बात कर लूँ नॉर्थ अमेरिका का, तो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है? अगर पूछा जाए आपको नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है, तो आप बोलोगे रॉकी। रॉकी बहुत ही स्ट्रांग है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा धनवान कंट्रीज है वो भी नॉर्थ अमेरिका में ही है। ठीक है, आप मान लो यूएसए क्या एक पत्थर की तरह है, किसी से डरता नहीं है वो। ठीक है, तो उस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रॉकी माउंटेन रेंज कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में यूएस है, कनाडा है, ये सब भी पता होना चाहिए। मैप आपके घर में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ बहुत बार चिल्ला के मैंने आपको बताया कि मैप आपने पास जरूर रखिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंडीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अगर आपका माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणी बोला जाए तो वो है आपका एंडीज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है। ठीक है, तो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मक्खन है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, मतलब जो भी इंटरनेशनल माउंटेन है, तो एंडीज। ठीक है, तो एंडीज कहाँ का है? तो आपके साउथ अमेरिका का। रॉकी कहाँ का है? तो आपको नॉर्थ अमेरिका का। तो ये 2 चीज कंप्लीट हुआ आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं यूरोप में। ठीक है, तो अगर आपको बोले कि यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन माउंटेन रेंज कौन सा है, तो आप बोलोगे स्कैंडिनेवियन कंट्री।
ठीक है, सॉरी स्कैंडिनेवियन कंट्री में बोल दिया, स्कैंडिनेवियन आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्री भी होते हैं ना, बहुत यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इसको हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। बट अभी आप माउंटेन पढ़ रहे हो तो बस इतना याद रखो कि अगर आपको बोले कि यूरोप में, ठीक है, मतलब या यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज या पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो वो है आपका स्कैंडिनेवियन, ठीक है। उसी तरीके से बोला जाए कि आपका अफ्रीका का, देखो ये अफ्रीका, पूरे अफ्रीका का बोल रहा है कि सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है, तो वो है आपका एटलस माउंटेन रेंज। एशिया का आपको पता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा सबको पता है, वो है आपका हिमालय, ठीक है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का अगर बोला जाए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। याद हुआ, एक बार जल्दी से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। रॉकी कहाँ का है, अगर आपको पूछे कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है, तो वो है आपका रॉकी। उसके बाद पूछे कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है, तो वो है आपका एंडीज। अगर आपको पूछे कि यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है, तो वो बोलोगे स्कैंडिनेवियन। और अगर आपको पूछे कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कौन है, तो वो है एटलस। एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है हिमालय। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इतना चीज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोलो कि अगर इसको आपको सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसको लगाना है, तो याद रखिएगा जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, तो वो है आपका एंडीज। ये है सबसे बड़ा माउंटेन रेंज और ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि उसके बाद अगर कोई माउंटेन रेंज जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, तो वो है आपका रॉकी। ये कहाँ है आपका, नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद हिमालय जो कि आपका है एशिया में, ठीक है। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है आपका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो इतना चीज आपको इस स्लाइड से एटलीस्ट आपको पता होने, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। बट आप बस ये करो कि अभी जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुनिए, ठीक है, और ट्राई कीजिएगा कि एक बार लिख के भी इसको प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा माउंटेन रेंज। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इस महाद्वीप, मतलब ये जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, हमने तो पहले पढ़ लिया कि जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, कौन सा मतलब कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सा माउंटेन रेंज, ठीक है, या कौन से महाद्वीप में कौन सा पर्वत श्रेणी सबसे बड़ा है या लंबा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस कॉन्टिनेंट में सबसे जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कौन सा है, ठीक है। ध्यान से अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं पूछूं, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, या जस्ट इसके ऑपोजिट भी पूछ लेगा कि अगर आपको नॉर्थ अमेरिका का या माउंट मैकिनले, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली टू द पॉइंट यहां बात करते हैं। माउंट मैकिनले जो है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची माउंटेन है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका अगर बोला जाए, ठीक है, जैसे कि हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। तो अगर बोला जाए कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का अगर हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो है आपका माउंट मैकिनले, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ये कौन से माउंटेन रेंज में, आखिर ये कौन से माउंटेन रेंज में है। तो आप इसको याद रखिएगा, अलास्का, मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, नोट बनाते हुए चलिएगा, अलास्का माउंटेन रेंज में, मतलब अलास्का पर्वत श्रेणी में ये आता है, कौन, आपका माउंट मैकिनले। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो सिंपल सी बात है, मैकिनले से कनेक्ट करोगे माइकल जैक्सन, और माइकल जैक्सन कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के, और अमेरिका कहाँ आता है, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। याद रखिएगा, माइकल जैक्सन नॉर्थ अमेरिका यूएसए, तो मैकिनले से माइकल जैक्सन से नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर यहाँ का बोला जाए कि सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है, तो ये है आपका एकनगुआ। क्या है आपका, एकनगुआ। और ये कौन से माउंटेन रेंज में, तो ये एंडीज में ही है, जो हमने पहले पढ़ा था, तो ये एंडीज का ही सबसे ऊंचा वाला है, ठीक है। बट ये याद रखना, हमने पढ़ा था यहाँ की सबसे बड़ा है, सबसे लंबा जो माउंटेन रेंज है वो है रॉकी, बट जो हमारा माउंट मैकिनले जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, वो उस पे नहीं है, ये है आपका अलास्का माउंटेन रेंज पे, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद किलिमंजारो सबको पता होगा। अगर पूछा जाए कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है आपका हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो है किलिमंजारो। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये कौन से स्टेट, मतलब अफ्रीका का कौन सा स्टेट में, मतलब अफ्रीका का किस कंट्री में, तो ये है आपका तंजानिया में, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको इस बात का भी पता लग जाएगा, ठीक है। बट अगर जैसे कि हमने बात किया था कि अफ्रीका का जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है वो है एटलस,
तो क्या ये एटलस पे है? नहीं, ये एटलस पे नहीं है, ये है आपका ईस्टर्न रिफ्ट माउंटेन में, ठीक है। ये पूछा नहीं जाता है, पर अगर पूछ लिया जाए तो आपको गलत करके नहीं आना है, क्योंकि ये चीज़ नहीं बताया जाता है। तो ईस्टर्न रिफ्ट, RIFT रिफ्ट माउंटेन, उसी तरीके से ये किस पे था? अलास्का माउंटेन रेंज पे, ये वाला, ठीक है। तो ये आपने समझा। तंजानिया में सबसे ऊंचा पर्वत है किसका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जिसका नाम है किलिमंजारो, ठीक है। और ये किस रेंज में आता है? तो ईस्टर्न रिफ्ट माउंटेन में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं यूरोप की तरफ। तो यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है आपका एल्ब्रूस, ठीक है। ये क्या है? आपका एल्ब्रूस है, और ये अगेन किस पे है? जो हमने पहले पढ़ा था, स्कैंडिनेवियन कंट्री का ही ये सबसे स्कैंडिनेवियन मतलब ओके। तो ये आप नहीं, ये उसमें नहीं है, आप इसको ध्यान से लिख लो, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अगर आपको पूछे कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप बोलोगे एल्ब्रूस, ठीक है। और ये किस पे है? कौन सा इसका माउंटेन रेंज कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपने नाम भी सुना होगा, कैस्केसियस, ठीक है। कॉस्केसियस या कैस्केसियस इसको बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ CAUCASUS, कॉस्केसियस माउंटेन। आपने बहुत बार सुना होगा कि कॉस्केसियस माउंटेन कहाँ है, पूछा जाता है, ठीक है। CAUCASUS, ठीक है। कॉस्केसियस माउंटेन पे ये एल्ब्रूस है, ठीक है। तो कौन से माउंटेन रेंज का ये सबसे ऊंचा है? तो ये कॉस्केसियस का, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये है आपका यूरोप में है, ठीक है। इतना याद रखोगे। चलो अब माउंट एवरेस्ट का बात कर लेते हैं। ये एशिया में, आपका पता है, अगर एशिया का सबसे बड़ा अगर कोई पिक है, हाईएस्ट पिक है, तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ये किसका पार्ट है? तो हिमालय माउंटेन रेंज का पार्ट है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और ये जो अगर आपको पूछ लिया जाए कि क्यूसिस्को, ठीक है, ठीक है, ये किसका पार्ट है? तो ये है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पार्ट है, जो हम लोग ने पहला बात किया था, क्या कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है? तो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ से पता होना है। देखो फिर से एक बार आप रिवाइज इसको आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसमें मैं इतना ही रखता हूँ। आज आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने देखा कि कॉन्टिनेंट के बारे में देखा कि एशिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड आपने देखा कि माउंटेन रेंज, जैसे कि अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका का रॉकी है, साउथ अमेरिका का एंडीज है, आपने ये देखा, माउंटेन रेंज देखा। उसके बाद आपने देखा कि जो हर एक कॉन्टिनेंट और जो महाद्वीप जो है, ठीक है, उसका, ठीक है, जो भी कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आशा करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आता है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट जरूर दे के जाइएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बस जुड़े रहो, वो हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।